आज मनुष्य मृग की भांति ऐसे भटक रहा है जैसे कस्तूरी पाने के लिए मृग वन वन में भटकता रहता है। कस्तूरी मृग के शरीर में एक विशेष प्रकार की गांठ होती है जिससे खुशबू निकलती रहती है। कस्तूरी मृग मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमालय के जो वन क्षेत्र हैं, ऐसी जगहों पर निवास करते हैं। ये देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और अपनी आकर्षक खूबसूरती के साथ साथ ये अपनी नाभि से निकलने वाली खुशबू के लिए ये जीव जाना जाता है। दरअसल बात यह है कि मृग की नाभि में एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो गांठ का रूप ले लेता है, जिसे हम कस्तूरी कहते हैं, और उससे एक मनमोहक खुशबू की धारा हमेशा प्रभावित होती रहती है। जिस खुशबू से मनमस्त हुआ मृग हमेशा इधर उधर फिरता रहता है और उसे ये पता नहीं चलता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि उसकी ही नाभि से निकल रही है। और उस खुशबू को पाने के लिए परिणाम ये होता है कि अपनी ही नाभि से निकल रही मस्त खुशबू को पाने के लिए वो इधर उधर मन में भटकता रहता है, पर उसे इसका कहीं स्रोत दिखाई नहीं पड़ता कि ये निकल कहाँ से रही। इस प्रकार वह जीवन भर कस्तूरी की खोज में वन में इधर उधर भटकता रहता है। ठीक वैसे ही हालात आज मनुष्य के हैं। मनुष्य भी उस हिरण की भांति, उस मृग की भांति इधर उधर वन वन में भटक रहा है, क्योंकि उसके अंदर अज्ञान है। उसको पता नहीं है कि आत्मा के ही रूप में परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, हमारे शरीर में विराजमान है और उसी परमात्मा की खोज में हम मृग की भांति वन वन भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा तो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, सब जगह विराजमान है। वह परमात्मा हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर विराजमान है, पर अज्ञानतावश हम परमात्मा को अपने अंदर खोजने की बजाय इधर उधर ढूंढने में लगे हुए हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही है मनुष्य के अंदर, जो चेतना के रूप में हमारे अंदर कार्य कर रहा है। लेकिन हम अपने भीतर खोजने की बजाय परमात्मा को इधर उधर ढूंढने में लगे हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कुछ पंक्तियां हैं जो इसी तरह की भाव प्रेरणाओं को गुंजारित करती हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ज्यों घट घट में राम है दुनिया जाने ना। अरे परमात्मा तो घट घट में व्याप्त है, लेकिन अज्ञान बस हम उसको जानते नहीं। परमात्मा कण कण में व्याप्त है। हमने ईश्वर को कहाँ ढूंढा? ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढी जहाँ हमने भगवान को नहीं ढूंढा। हमने उन्हें देवालयों में, तीर्थों में, वन में, उपवन में, गुफाओं में, कंदराओं में ढूंढा। हमने उसे मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, गिरजाघर में ढूंढा, गुरुद्वारे में ढूंढा, पर अब तक हमारे हाथ जो हैं खाली के खाली ही हैं। अब तक हम परमात्मा के दर्शन से वंचित रहे, हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि जहां हमें परमात्मा को ढूंढना था, जहां हमें परमात्मा को देखना था, वहां कभी हमने देखा ही नहीं। हमें परमात्मा को जहां देखना था उस जगह हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया, बस हम इधर उधर खोजते रहे परमात्मा को। कबीरदास जी कुछ पंक्तियों में ऐसी ही मना स्थिति को प्रकट करते हैं। कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। कहते हैं कि मुझको कहाँ कहाँ तू ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। अरे तीरथ में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मूरत में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास में। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, का काशी का द्वारिका, का मथुरा हरिद्वार, जहाँ खोजा बिना अपना कहाँ मिले आजा। हमें श्रद्धा विश्वास लगाने की आवश्यकता है, अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं बसत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति प्रवार गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। खोज होए तुरंत मिल जाऊं, खोज होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। वास्तव में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि यदि हम में श्रद्धा है और विश्वास है तो भगवान हमसे दूर कहाँ है।
तब तो हमें अपने अंदर ही, हमारे पास ही परमात्मा दिख जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो हमें मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, वन उपवन में कहीं भी परमात्मा देखने को नहीं मिलते हैं। और जबकि परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र ही है परमात्मा। जिस प्रकार घना अंधेरा हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, अपने पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की तो बात छोड़िए। और पर जब सूर्य का उदय होता है, पूरब में सूर्य का उदय होता है, सूर्य की लालिमा जब चारों दिशाओं में छाने लगती है तो हमें दूर की भी चारों तरफ वस्तुएं नजर आने लगती हैं। वैसे ही ईश्वर को हम देख तो सकते हैं, पर स्थूल आंखों से नहीं, अपने मन की आंखों से, अपने ज्ञान की आंखों से, श्रद्धा की आंखों से और विश्वास की आंखों से परमात्मा को देख सकते हैं। दूध में क्या कभी किसी को मक्खन दिखाई देता है? लेकिन मक्खन उसके अंदर ही है। जैसे जैसे दूध की मथाई होती है वैसे वैसे हमें मक्खन दिखाई देने लगता है। पत्थरों में आग दिखाई नहीं देती, पर पत्थर का जब घर्षण करते हैं, जब आपस में घिसते हैं तो उससे चिंगारी निकल पड़ती है। माचिस की तीली में बारूद है, उसमें आग भी है, पर अभी अप्रकट है, दिखाई नहीं देती, पर उसके घिसते ही, घर्षण होते ही बारूद में अग्नि धधक उठती है। पर हमारी तो कथा ही व्यथा अलग है। हमें दूध से मक्खन निकालना है और बिना दूध को मथे हुए, हमें पत्थरों से चिंगारी निकालनी है पर बगैर उनको घर्षण किए हुए, हमें बारूद से आग निकालनी है पर बिना उसको घर्षित किए हुए, हमें ईश्वर को मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, काबा में, कैलाश में, तीर्थों में, ब्रह्मांड में देखना है, पर ज्ञान नहीं है, अज्ञान की आंखों से। श्रद्धा विश्वास नहीं है, अश्रद्धा अविश्वास की आंखों से। प्रेम और पवित्रता नहीं है, अप्रेम और अपवित्रता की आंखों से। अगर मीरा जैसा सच्चा प्रेम हो तो भगवान निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्रकट कर देता है। इसीलिए मीरा ब्रह्म को श्रम मूर्तियों में नहीं देखती थी, वो ब्रह्मांड के कण कण में देखा करती थी, उसके होने की अनुभूति किया करती थी। रामकृष्ण परमहंस के अंदर निश्चल प्रेम था, निश्चल भक्ति थी, तो माँ काली उनके साथ भोजन किया करती थी। तो हमारे अंदर जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तब भगवान हमें भी दिखाई देने लगेंगे। हमें श्रद्धा और विश्वास रखना है।